बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ ववैलुल लिलकाफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है। और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुक़द्दर है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना अल-हयाता अद-दुन्या अला अल-आखिरति वयसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वयबगूनहा इवजा उलाइक फी ضलालिन बईद। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिहि लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लु अल्लाहु मन यशाअ वयहदी मन यशाअ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं, ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं निशानियां हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब वयुज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी। वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्ज़ि जमीअन फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फिल
الأرض جميعا فإن الله لغني حميد। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ है। अलम यातिकुम नबअुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीना मिन बअदहिम ला यअलमुहुम इल्ला अल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उर्सिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। भला तुमको उन लोगों की हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुसम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा कान यअबुदु आबाउना फअतूना बिसुल्तानिन मुबीन। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो। तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ, यानी मोजज़ा दिखाओ। क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्न अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअु मिन इबादिहि वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतुमूना वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हां, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मोजिजा दिखाएं। और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे। और अहले तवक्कुल को तो
अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो क़यामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा और उसके बाद सख्त अजाब होगा। मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर्रीहु फ़ी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै'इन لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। अलम तरा अन्ना अल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ इन यशअ युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। और क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो?
वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदिया अल-अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि ववअदतुकुम फअख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअवतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिखिकुम वमा अंतुम बिमुस्रिखी इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हां, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। वउदखिलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे। वहां वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबह कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन वफरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा वयضरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तय्यबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हों। वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि अस्साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वयुदिल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन वयफ़अलुल्लाहु मा यशा। और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करार और सबात नहीं। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा। और अल्लाह बेइंसाफों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारल बवार
جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोज़ख में कि सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोज़ख की तरफ लौट कर जाना है। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेंह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेर फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रखियो। ऐ परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं, तेरे इज्जत व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें, और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी वमा नु'लिन वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माईल और इसहाक बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मग़फ़िरत कीजियो। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा व अंज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलु الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو इंतकाम। और मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा,
तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल नहीं होगा? और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे, तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मुआमला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहां लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। तो ऐसा ख्याल न करना कि अल्लाह ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है वो उसके खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तिरान वतग़शा वुजूहहुमुन नार लियजज़िय अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत इन्नल्लाह सरीउल हिसाब हाज़ा बलागुन लिन्नासि वलियुन्ज़रू बिहि वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे जो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग लिपट रही होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।